नमस्कार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? भारतीय संविधान के निर्माता है ना। लेकिन क्या उनकी कहानी सिर्फ यहीं तक है? बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत इससे कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं बहुआयामी है। तो आज चलिए उनके कुछ ऐसे पहलुओं को जानते हैं जिन पर अक्सर बात नहीं होती। शुरुआत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से। वो कहते थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। क्या बात है। मतलब उनका मानना था कि असली ताकत, असली सशक्तिकरण वो ज्ञान से ही आता है। और यही सोच, यही फलसफा उनके हर एक काम की नींव था। और हाँ, उनकी सबसे प्रसिद्ध पहचान तो यही है, भारतीय संविधान के शिल्पकार। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी। इसने तो पूरे भारत की नियति को एक आकार दिया। ये वो अम्बेडकर हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, जिनका हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहां से तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या हो अगर उन्होंने इससे कहीं ज्यादा चीजों का निर्माण किया हो? संविधान से परे एक पूरी और दुनिया है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने आकार दिया था। तो चलिए आज उसी दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे क्षेत्र की जिसके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते, अर्थशास्त्र। जी हाँ, एक आर्थिक दूरदर्शी डॉक्टर अंबेडकर एक असाधारण एक ब्रिलियंट अर्थशास्त्री थे जिनकी सोच ने भारत की आर्थिक नींव रखने में बहुत बड़ा रोल निभाया। जरा सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय थे। और एक नहीं, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दुनिया के टॉप संस्थानों से डिग्री हासिल की। उस दौर में ये कोई छोटी बात नहीं थी। उनकी एकेडमिक साख आप कह सकते हैं कि बेजोड़ थी। और बात सिर्फ डिग्री लेने की नहीं थी, उनका काम जबरदस्त था। उनकी जो डॉक्टरेट थीसिस थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन, उसने भारत की उस वक्त की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियों में से एक, रुपए की समस्या पर सीधा काम किया। उन्होंने भारत की मुद्रा प्रणाली की सबसे जटिल गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की। और कमाल की बात यह है कि उनका वो काम आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो उनका योगदान सिर्फ किताबों या थ्योरी तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो भारत की वित्तीय व्यवस्था के असल निर्माता थे। आप देखिए, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई है, उसकी अवधारणा उन्होंने ही हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखी थी। फिर 1951 में जो वित्त आयोग बना, उसमें भी उनकी बहुत अहम भूमिका थी। उन्होंने औद्योगिकरण और कृषि विकास दोनों को अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बताया। और तो और सरकारी खर्च कैसे हो, जनता का पैसा कैसे समझदारी से खर्च किया जाए, इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत भी बनाए। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। लेकिन अब कहानी में एक और बहुत जरूरी मोड़ आता है। अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर डॉक्टर अंबेडकर ने एक और क्रांति का बीड़ा उठाया था, और वो थी महिलाओं के लिए क्रांति, लैंगिक न्याय के लिए एक ऐतिहासिक लड़ाई। अर्थव्यवस्था के अलावा अंबेडकर ने अपने समय के सबसे बड़े, सबसे महत्वाकांक्षी लैंगिक समानता सुधारों में से एक की वकालत की, द हिंदू कोड बिल। और यह सिर्फ एक कानून नहीं था, इसे एक सामाजिक क्रांति समझिए। इस बिल के जरिए उन्होंने सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक सोच और व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती देने का साहस किया। तो ये बिल आखिर बदलना क्या चाहता था? देखिए, हिंदू कोड बिल से पहले की स्थिति क्या थी? महिलाओं के पास शादी, तलाक, संपत्ति, इन सब मामलों में बहुत ही सीमित अधिकार थे। और अंबेडकर का विजन क्या था? वो महिलाओं को शादी, तलाक, संपत्ति, विरासत, बच्चे की कस्टडी और गोद लेने, इन सब में बराबर का अधिकार देना चाहते थे। जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, इसका बहुत विरोध हुआ, ये सच है। और बिल अपने मूल रूप में पास नहीं हो सका, जिसके चलते उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। लेकिन उनकी जो दृष्टि थी वो हारी नहीं। बाद में उन्हीं मूल सिद्धांतों को लेकर अलग अलग कानून बनाए गए, और वही आज भारत में आधुनिक पारिवारिक कानून की नींव हैं। उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। तो अब तक हमने उनके दो बड़े कामों को देखा, एक आर्थिक सुधार और दूसरा महिलाओं के अधिकार। लेकिन क्या ये दोनों अलग अलग लड़ाइयां थीं? क्या ये अलग अलग मुद्दे थे? बिल्कुल नहीं। यहीं तो उनकी भारत के लिए एक एकीकृत दृष्टि, एक यूनिफाइड विजन सामने आती है। सामाजिक सुधार, आर्थिक स्थिरता और लैंगिक न्याय, ये तीन स्तंभ थे उनकी सोच के। ये तीनों चीजें उनके विजन का केंद्र थी। अंबेडकर के लिए ये अलग अलग लक्ष्य थे ही नहीं। वो मानते थे कि ये सच्ची स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के तीन ऐसे हिस्से हैं जिन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। सोचिए,
उनका मानना था कि जब तक समाज में हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति या लिंग का हो, आर्थिक और सामाजिक रूप से आजाद नहीं होता, तब तक सच्ची आजादी का कोई मतलब ही नहीं है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि उनकी इस विरासत का, समानता की इस विरासत का आज क्या मतलब है? हम आज इससे क्या सीख सकते हैं? उनका एक और कथन है जो उनके पूरे जीवन के मिशन का सार बता देता है। जिस समाज में असमानता है, उस समाज में स्वतंत्रता अपने वास्तविक अर्थों में मौजूद नहीं हो सकती। कितनी गहरी बात है। मतलब समानता के बिना आजादी अधूरी है, खोखली है। और ये विचार आज भी उतना ही सच है जितना उस जमाने में था। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हम उनके द्वारा देखे गए राष्ट्र के सपने को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने एक नक्शा तैयार कर दिया, एक मजबूत नींव रख दी। अब उस पर एक न्यायपूर्ण और समान भारत का निर्माण जारी रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।